नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है फिर से नई क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास आज की। पढ़ते हैं, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है? लौटने घर्षण का मान सबसे कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अश्व यदि एकांक चालन प्रारंभ कर दे तो अवरोही के गिरने की आशंका कम होती है। किसमें? विराम का जड़त्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के ना तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दांतों के डॉक्टर द्वारा परिच्छादीन दांत का प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का उपयोग किया था? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। पीतल एक मिश्र धातु जबकि वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है दृष्टि पटल कहलाता है। इसे रेटिना कहा जाता है। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर। कितने से? 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम पर। नेक्स्ट को देखेंगे, वॉयल नियम किस की स्थिति में लागू होता है? नियत तापमान पर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण क्या होती है? पृष्ठतनाव के कारण जो है बारिश की बूंद जो है कैसी होती है? गोलाकार हो जाती है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जबकि लिफ्ट जा रही हो तो नीचे की ओर वास्तविक कम होगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ठीक है, इसका देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋणावेश पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि बालू धुतहीन होता है? ठीक है, परावर्तन के कारण होता है। नोट का प्रयोग होता है किसमें? जलयानों की गति को मापने के लिए नोट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण क्या है? गामा किरणें होती हैं। एंटीजन का पदार्थ होता है जो कि प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है, आगे देखेंगे कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? प्रकाश के वेग के बराबर होता है। समान तापमान के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है? संवेग का होता है। पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट है लगभग। ठीक है, आगे देखेंगे, तेलों के जमने में किसकी प्रक्रिया होती है? असंतुलित तेलों का प्रयोग उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण के कारण। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर क्या होगा? आवृत्ति बढ़ती है, वह घड़ी पीछे की ओर जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत क्या? रेखीय संवेग का संरक्षण है। एक बार बराबर होता है कितना? 10⁵ पास्कल के। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ अवसर आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पायरोमीटर का प्रयोग किस राशि के मापन में किया जाता है? तो उच्च ताप में किया जाता है। आगे पढ़ेंगे कि जब लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाती है तो उसकी समय अवधि 2 गुनी हो जाती है। डायोड से धारा कितनी दिशा में बहती है? एक दिशा में बहती है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। अब क्या, कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। एक रेडिएशन पैरामीटर में तापक्रम कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे बढ़ेंगे कि द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है। कैसे? इसका आंसर देखेंगे, वस्तु के आयतन व द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। अब ये कह रहा है कि किसके प्रयोग से भट्टी का तापमान मापा जाता है? तो पायरोमीटर के तापमान से उससे मापा जाता है यंत्र से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है? ये कह रहा है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान की आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है? W वाटसन कहा जाता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71% होता है। आगे देखेंगे, जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग दुगना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मॉन्ट्रियल सनलेक प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन अवक्षय से है। सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत किससे होता है? हरी सब्जी से प्राप्त होता है सबसे अधिक लोहा, जैसे पालक। निर्जलीकरण के कारण शरीर में कौन से पदार्थ का सामान्य हो जाता है? पानी कमी से क्या क्षय रोग हो जाता है? ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग गति होती है ज़्यादा होती हैं। आगे पढ़ेंगे कि किसी ईंधन का उच्च
क्लोरोफिक माना जाता है हाइड्रोजन के द्वारा। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 के बाइट्स के बराबर होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होता है? पृथ्वी पर औसत तापमान बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान सदैव अपरिवर्तित रहेगा। CFC जो कि ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। किसमें? रेफ्रिजरेटर में किया जाता है CFC का प्रयोग। आगे देखेंगे CFC क्या है जो कि ओजोन स्तर से प्रभावित होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाती है। नेक्स्ट को देखेंगे, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित रासायनिक यौगिक है, क्या है? कैल्शियम ओलेजेट है, ओलेगजेटेल है, जेलेट। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के रंग से रंगीन चित्र बनाया जाता है? नीला, लाल, हरा। ठीक है, नीला, लाल, हरा। ठीक है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होता है? आकार बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्यतः प्रदूषित क्या है? शोरगुल। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि दबाव से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे देखेंगे कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? CO2 के कारण होती है। कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे अच्छा घटक है? तो मीथेन है। साथियों, आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।